अभी सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, डिजिटल इंडिया जो है। अभी आप सोशल मीडिया पे हो कि नहीं हो? वो चलाते थे कि नहीं चलाते थे? नहीं, हमारे घर में कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करता ही नहीं है। ऐसे इंस्टा, फेसबुक ऐसे कुछ हम लोग नहीं करते थे यूज़। तो फिर एंटरटेनमेंट के तौर पे आप लोग क्या करते थे? हम कुछ लोग आखिर हाँ, एंटरटेनमेंट के बिना एंटरटेनमेंट का तो पढ़ाई होगा नहीं, बिना गेम्स का पढ़ाई होगा नहीं। तो उस समय आप क्या करते थे? हम लोग मूवीज़ देख लिया करते थे, सारे फैमिली एक साथ बैठ के मूवीज़ देख लिया करते थे। जो परिवार लायक हो। हाँ, फैमिली जैसे 1-2 मूवी का नाम याद हो तो बताएँ? जैसे हम लोग देख लिया करते थे बागवान, पुरानी फ़िल्म है बट बहुत अच्छी है। जी। तो अपनी मतलब मम्मी-पापा सारे लोग जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो 2025 में पेपर देंगे, उनको मतलब देखना चाहिए मूवी। हाँ, देखना चाहिए क्योंकि वो पारिवारिक फ़िल्म है और चलिए, सारे लोगों के एक साथ तो एकदम बागवान हो गया, दूसरा फ़िल्म क्या है? दूसरा फ़िल्म हम लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट मूवी एक है, वो देखते थे। उसमें हम लोगों को जैसे इंटरेस्ट लगता था तो हम लोग तो ये देखते देख थे। सक मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि टाइम घंटों से पढ़ाई नहीं होती है। आप जी। द आधे घंटे भी पढ़े, बस मन लगा के पढ़ें, आपके माइंड में वो जा बस घुस जाए कम से कम। ये नहीं कि हम 2 घंटे, 4 घंटे लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए और दिमाग में कुछ ना घुसे। बस हमें पढ़ना तब तक है जब हमें लगे कि हाँ, हमारे दिमाग में घुस रहा है। ये नहीं कि बैठ के बस टाइम पास करें। आप लोगों को पढ़ना है, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन बस पढ़िए। थोड़ा-सा अपना सिलेबस वो क्लियर कर लीजिए, आपको लगे कि टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर ब्रेक भी लेके पढ़ाई करिए। कि आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोगों के मम्मी-पापा का बहुत बड़ा सपना है। सपना वो लोग देखते हैं तो कम से कम आप लोग साकार करें उसे। और मैं भी यही चाहूँगी कि मैं 12th में हाईएस्ट परसेंट लाकर कम से कम उन लोगों का सपना साकार कर सकूँ। चलिए बहुत-बहुत अच्छा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी 12th में आपका कितना वो है टारगेट? मैं टारगेट लेके चल रही हूँ 95। 95 97, 98 क्यों नहीं? लेके चल सकती लेकिन मुझे बिना कोचिंग के ही करना है, सेल्फ स्टडी ही करना है, तो मैं अपना 95 ले आगे भी ला सकती हूँ, जी। लेकिन मैं अपना टारगेट जिसको भी बताना चाहूँ मैं 95 बता सकती हूँ। वो कोचिंग क्यों नहीं लेती हो आप? इसका कोई रीज़न है? कोचिंग सारे लोग थोड़ी नहीं ले सकते, सबकी घर की परिस्थिति सही थोड़ी नहीं होती है। ऐसे जी, ज़रूरी ये नहीं तो है है। ना, ये तो है। बहुत लोगों के पास अच्छी है तो वो लोग ले लेते हैं और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कोचिंग में। जी। क्योंकि आप जो पढ़ते हो कोचिंग वही पढ़ाता है। कहीं वही स्कूल में जो पढ़ाया जाता है कोचिंग में वही पढ़ाया जाता है, बस रिवीजन तो हम लोग रिवीजन घर पे भी कर सकते जी, हैं वो तो रिवीज़न और कर अपने मम्मी-पापा का सपोर्ट कर सकते हैं। सकते हैं। मैं हूँ सचिन और अभी मैं लाइव हूँ सलेमपुर के मधवापुर गाँव से और मैं यहाँ पर आया हूँ, एक मेरे साथ मौजूद है छात्रा, बापू इंटर कॉलेज की और ये उस कॉलेज में बता दिया जाए तो सबसे फर्स्ट आई हैं और सबसे पहले आइए इनका नाम जानते हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या पड़ेगा? कली पांडे। अभी आपका क्लास कौन-सा है? क्लास 10th है, इस साल 11th में गए हम। क्लास 10th में। क्लास 10th में बात की जाए तो आपका परसेंट कितना है? 91.67% है। उसके बाद नंबर में बात की जाए तो? 550। 550। इस पे आप अभी जो लोग लाइव देख रहे हैं उसको क्या बोलना चाहेंगे जनता न्यूज़ के माध्यम से? हम यही बोलना चाहेंगे इसमें हमारे पेरेंट्स की बहुत बहुत मेहरबानी है और बड़ी भूमिका जी, है और स्कूल के टीचर्स की भी बड़ी भूमिका है, मोहल्ले वालों की भी बड़ी भूमिका है। जी, उनके सपोर्ट से ही मैं इतने अंक पा सकी हूँ। जी। चलिए आइए हम जानते हैं इनके पिताजी का नाम और इनके मम्मी जी का नाम। फार्मर बताइएगा। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर हैं, पापा का नाम क्या पड़ेगा? दद्दन पांडे। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इनके पिताजी किसान हैं और मम्मी जी हाउसवाइफ है। अभी जो 91% आपने इतना मार्क्स अचीव किया, अगेन किया, इसके पीछे राज क्या है बताएँगे? आज इतना बड़ा नहीं है, मैं इतने ज़्यादा घंटे पढ़ाई भी नहीं की जी, हूँ, मैं मैं 2 समझ से सकता 3 घंटे ही पढ़ाई की हूँ जी, और स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ाई की हूँ। बीच में मेरे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी हुए हैं बट जी। उसके बाद जैसे कि तबीयत खराब? नहीं, हाँ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। तो मैं कैसे? आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं पेपर दे के या पेपर? नहीं क्लासेस करके आ रही थी तो जी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हाथ फ्रैक्चर भी हो गया था इसलिए मैं नोट्स नहीं तैयार कर पाई थी। बिना नोट्स के ही बस रिवीजन की हूँ स्कूल की पढ़ाई से ही बस। कहीं कोचिंग वगैरह लिया है क्या आपने? नहीं, मैंने कोई भी कोचिंग या ट्यूशन जॉइन नहीं किया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन। चलिए आगे क्या करना चाहती हैं? क्योंकि इतना आपका परसेंट हाई है 91% तो आस-पास जो भी पड़ोसी लोग थे, चाचा-चाची या जो भी दादा-दादी थे, उन सबका रिएक्शन कैसा रहा बताइए? पहले तो किसी को बिलीव नहीं था, फिर जब परसेंटेज आया तो सारे लोगों को जी, ये हुआ कि हाँ, जैसे हम लोगों को वो बिलीव जी, नहीं था कि आप ला सकोगी, जी। लेकिन फिर उन लोगों को सारे लोग बहुत खुश हुए थे। आप जो है अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस थी मतलब कि हमको लाना है 91%। हाँ, कॉन्फिडेंस तो मेरा हाई का था बट थोड़े से प्रॉब्लम की वजह से कम आ गया। कितने घंटे तक पढ़ाई करती थी? मैं 2 से 3 घंटे पढ़ाई किया करती थी और स्कूल का जो था वही बस और कुछ नहीं। स्कूल देखा जाए तो कितना घंटा चलता था? स्कूल 6 घंटे चलते थे। स्कूल 6 घंटे चलते हाँ, थे और बिना कोचिंग के आप पास हुई हैं। हाँ, बिना चलिए सेल्फ स्टडी घर पे कितना?
2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे और कंटिन्यू। बीच में ब्रेक ले लिया करती थी मैं। कभी भी कंटिन्यू मैं पढ़ाई नहीं करती, 1 घंटे जब पढ़ती थी फिर उसके बाद से 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया करती थी। ये बताइए आप उसमें भी आर्ट होता है, होम साइंस होता है और मैथ होता है, तो उसमें आप मैथ से थी या होम साइंस से या आर्ट वर्क से? नहीं, मैं मेरा मैथमेटिक्स था और उसमें मेरा 91 मार्क्स है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगा, अभी कई लड़के ऐसे होते हैं जो मैथ से बिल्कुल डरते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे मैथ से डर लगता है, मैं मैथ नहीं करूँगा, तो छोड़ देते हैं और अन्य तमाम क्षेत्रों में वो अपना रुचि रख लेते हैं, तो इस पे आपको क्या कहना है? मैं थोड़ी-सी पहले डरी थी बट बाद में मुझे लगा कि हाँ, मैं रिवीजन करूँगी। स्कूल की टीचर्स भी अच्छी थी जो पढ़ा रही थी। फिर मुझे लगा कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं, मैं तैयारी कर सकूँगी अच्छे से। तो मुझे डर नहीं लगा। जी। डर नहीं लगा। एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे और खुशी हुई क्योंकि बहुत आसान-आसान क्वेश्चन आए थे। ईज़ी थे क्वेश्चन। कहीं न कहीं इसके पीछे आपको मैथ से लगाव हुआ होगा तभी तो। हाँ, लगाव तो था। मैथ को बात की जाए तो मैथ कितने घंटे आप पढ़ती थी? मैथ्स का 1 घंटे रिवीजन कर लेती थी, बस वही बहुत था। और रिवीजन की बात की जाए तो रिवीजन कब-कब होता था? रिवीजन सुबह या शाम को? नहीं, मैं शाम को ही करती थी, सुबह में नहीं कर पाती थी मैं। मतलब सुबह में आप नहीं पढ़ती थी? नहीं, सुबह में मैं नहीं पढ़ती थी। तो फिर सुबह में पढ़ाई वगैरह ना करके कुछ और? नहीं, सुबह में पढ़ती थी, मैथ का रिवीजन नहीं, साइंस का मैं पढ़ती थी सुबह अच्छा। में और फिज़िक्स, केमिस्ट्री हाँ, और बायोलॉजी? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ती थी और शाम के टाइम पे 1 से डेढ़ घंटे मैथ की रिवीजन कर लिया करती जी। थी। बात की जाए आपको कि पढ़ाई करते वक़्त आपको कहीं बोरिंग लगे तो उस वक़्त आप क्या करती थी? जब मुझे बोरिंग लगता था तो मैं पढ़ती ही नहीं थी, क्योंकि बैठ के क्या मतलब है फिर जब उस समय आप क्या करती थी? उस टाइम बाहर निकल के थोड़ा-सा बस ऐसे घूम लिया करती थी, उसके बाद से ज़्यादा कुछ नहीं। माइंड फ्रेश हो जाता हाँ, था। माइंड फ्रेश हो जाता था, फिर आके स्टार्ट कर देती थी और पढ़ाई। जैसे कि बात अभी आपने कही कि मैंने ब्रेक लेकर के पढ़ा है, तो बीच में जो गैप था वो कितने घंटे का था या कितने मिनट का था? नहीं, 10 से 15 मिनट ज़्यादा का कुछ नहीं लेती और एक टाइम रहते-रहते कि हाँ, ये पढ़ रहा है तो थोड़ा-सा बोरिंग फ़ील भी हो जाता है, जी। तो इसीलिए थोड़ा-सा ब फ्रेश माइंड करने के लिए हम थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया करते थे। अच्छा, एक बात और कहेंगे हम आपसे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, डिजिटल इंडिया जो है। अभी आप सोशल मीडिया पे हो कि नहीं हो? वो चलाते थे कि नहीं चलाते थे? नहीं, हमारे घर में कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करता ही नहीं है। ऐसे इंस्टा, फ़ेसबुक ऐसे कुछ हम लोग नहीं करते थे यूज़। तो फिर एंटरटेनमेंट के तौर पे आप लोग क्या करते थे? हम कुछ लोग आखिर हाँ, एंटरटेनमेंट के बिना एंटरटेनमेंट का तो पढ़ाई होगा नहीं, बिना गेम्स का पढ़ाई होगा नहीं। तो उस समय आप क्या करते थे? हम लोग मूवीज़ देख लिया करते थे, सारे फैमिली एक साथ बैठ के मूवीज़ देख लिया करते थे। जो परिवार लायक हो? हाँ, फैमिली जैसे 1-2 मूवी का नाम याद हो तो बताएँ? जैसे हम लोग देख लिया करते थे बागवान, पुरानी फ़िल्म है बट बहुत अच्छी है, जी। तो अपने मतलब मम्मी-पापा सारे लोगों के जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो 2025 में पेपर देंगे, उनको मतलब देखना चाहिए मूवी। हाँ, देखना चाहिए क्योंकि वो पारिवारिक फ़िल्म है और चलिए, सारे लोगों के एक साथ तो देख सकते बागवान हो गया, दूसरा फ़िल्म क्या है? दूसरा फ़िल्म हम लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट मूवी एक है, वो देखते थे। उसमें हम लोगों को जैसे इंटरेस्ट लगता था तो हम लोग मेरे एक साथ कली पांडे मौजूद हैं, आइए इनसे और जानते हैं। तो आप रिवीजन का बात की जाए, कई बच्चों को, कई छात्रों को, छात्राओं को लगेगा कि नहीं सुबह में पढ़ने का समय अच्छा होता है, कई लोग रात में पढ़ते हैं, तो इसके पीछे आप उन छात्रों को कैसे बताएंगी पढ़ने का तरीका? हाँ, जिसको इंटरेस्ट है कि वो सुबह में पढ़ सकते हैं और उनका माइंड फ्रेश रहता है सुबह में, तो वो सुबह में पढ़ सकते हैं। तो मैं सुबह में साइंस का ही ज़्यादा वो करती थी, फिज़िक्स मुझे लगता था रिवीजन करती हाँ, थी। मुझे लगता था फिज़िक्स जैसे थोड़ा टफ है तो फिज़िक्स का रिवीजन कर लिया करती थी। जी। और शाम के टाइम जैसे हम लोगों को खाना बनाना नहीं होता है, मम्मी बनाती हैं, जी। तो उस टाइम टाइम हाँ, मिलता एक बात मैं आना चाहूँगा थोड़ा, जैसे आप 2-3 घंटे पढ़ती थी बीच में, तो जैसे दीदी या फिर मम्मी या फिर भैया, दादा-दादी, पापा जो भी चाचा वगैरह हैं, वो आपको बोलते नहीं थे कि बेटा थोड़ा ये काम कर दो, थोड़ा वो काम कर दो? कई लोग होते हैं कि पढ़ाई में उनको काम भी करना पड़ता है, फिर भी वो टॉप लाते हैं नंबर, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मेरी मम्मी कभी भी काम करने को नहीं बोलती थी बेटा पढ़ लो फिर तुम्हारा 10th है तुम पढ़ लो, देखा जाएगा बाद में काम। मेरी बहनें थी वो लोग काम करती थी। यानी कहीं न कहीं मम्मी का बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है, मम्मी-पापा का, भाई-बहन का, सबका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के। अभी जो 2025 में देंगे बोर्ड का एग्ज़ाम, 10th हो, चाहे 12th का हो, चाहे 11th चाहे 9th, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगी? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि टाइम घंटों से पढ़ाई नहीं होती है। आप जी। द आधे घंटे भी पढ़े, बस मन लगा के पढ़ें, आपके माइंड में वो
बस घुस जाए कम से कम। ये नहीं कि हम 2 घंटे 4 घंटे लेके बैठे पढ़ने के लिए और दिमाग में कुछ ना घुसे। बस हमें पढ़ना तब तक है जब हमें लगे कि हाँ, हमारे दिमाग में घुस रहा है। ये नहीं कि बैठ के बस टाइम पास करें। आप लोगों को पढ़ना है, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन बस पढ़िए। थोड़ा-सा एक अपना सिलेबस वो क्लियर कर लीजिए। आपको लगे कि टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर ब्रेक भी लेके पढ़ाई करिए। कई लोग कहते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था और मैं कैसे कंप्लीट करूँ? तो इसके पीछे आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे स्कूल में तो क सिलेबस कंप्लीट ही करवा दिए जाते हैं। हाँ, उन लोग लगभग देखा जाए तो सारा कंप्लीट करवा दिया सारा कंप्लीट ही करवा दिए जाते हैं और 1-2 चैप्टर जो होते हैं उसको खुद से भी कर लेना जी। चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे हम टीचर्स के बल पे रहें, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो आप देख रहे थे अभी तक जनता न्यूज़ और जनता न्यूज़ एजुकेशनल के बारे में क्षेत्र में 1 नंबर पे चलता है और मेरे साथ थी कली पांडे। इन्होंने बिना कोचिंग किए और लगातार घर पे ज़्यादा 6-7 घंटे नहीं पढ़ी बल्कि 2-3 घंटे पढ़ी थी और मैं बता दूँ तो कक्षा 10 की छात्रा हैं और बिना कोचिंग किए हुए सिर्फ सेल्फ स्टडी से और स्कूल में जो भी आपका क्लास चलता था 5-6 घंटे वो पढ़ती थी और एक समय बाद ऐसा आया कि इनका हाथ जो है, हाथ था ना बेटा आपका? हाँ, हाथ इनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। फिर भी तमाम कठिनाइयों से और सामना करते हुए ये बापू इंटर कॉलेज की टॉपर छात्रा रहीं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे छात्रों को आप मनोबल बनाए रखें ऊँचा और ऐसे ही वीडियो हमेशा मैं आपके समक्ष लाता रहता हूँ। ठीक है? चलिए और मोटिवेशन के तौर पे एक बार और बता दीजिएगा जो भी छात्र हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए। मैं कहूँगी आप लोग पढ़ाई करिए। आप लोगों के मम्मी-पापा का बहुत बड़ा सपना है। सपना वो लोग देखते हैं तो कम से कम आप लोग साकार करें उसे। और मैं भी यही चाहूँगी कि मैं 12th में हाईएस्ट परसेंट लाकर कम से कम उन लोगों का सपना साकार कर सकूँ। चलिए बहुत-बहुत अच्छा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी 12th में आपका कितना वो है टारगेट? मैं टारगेट लेके चल रही हूँ 95। 95 97 98 क्यों नहीं? लेके चल सकती, लेकिन मुझे बिना कोचिंग के ही करना है, सेल्फ स्टडी ही करना है, तो मैं अपना 95 ले आगे भी ला सकती हूँ, जी। लेकिन मैं अपना टारगेट जिसको भी बताना चाहूँ मैं 95 बता सकती हूँ। वो कोचिंग क्यों नहीं लेती हो आप? इसका कोई रीज़न है? कोचिंग सारे लोग थोड़ी नहीं ले सकते, सबकी घर की परिस्थिति सही थोड़ी नहीं होती है। ऐसे जी, ज़रूरी ये नहीं तो है, है, ये तो है। बहुत लोगों के पास अच्छी है तो वो लोग ले लेते हैं और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कोचिंग में। जी। क्योंकि आप जो पढ़ते हो कोचिंग वही पढ़ाता है, कहीं वही स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, कोचिंग में वही पढ़ाया जाता है, बस रिवीजन। तो हम लोग रिवीजन घर पे भी कर सकते जी, हैं वो तो रिवीजन और कर अपने सकते मम्मी-पापा का सपोर्ट कर सकते हैं। हैं। तो बहुत-बहुत अच्छा लगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए और फिर हम भगवान से माता सरस्वती जी से यही कामना करेंगे कि कली पांडे बोर्ड टॉप करें और नहीं बल्कि पूरा यूपी बोर्ड टॉप करे और मैं फिर इनके पास आऊँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर दबा के कीजिएगा और जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्व कर सकें। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।